हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईएससी मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11th बाय ओपी मल्होत्रा एसके गुप्ता फ्रॉम एस चांद पब्लिकेशन, जिसका टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक की 5th यूनिट कंपाउंड एंड मल्टीपल एंगल्स की एक्सरसाइज 5A हम सॉल्व कर रहे थे। और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। और इसके प्रीवियस क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, प्रूव दैट 1 + tan 2 थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू sec 2 थीटा। तो प्रूव में हम हमेशा LHS साइड लेते हैं, विच इज़ 1 + tan 2 थीटा इंटू tan थीटा। इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीटली साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लूँगी। 1 + sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा इंटू sin थीटा अपॉन cos थीटा। और अब हम यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे। सो दिस बिकम्स cos 2 थीटा इंटू cos थीटा, जो कि डिनोमिनेटर में है, और इसको हम 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस बिकम्स cos 2 थीटा इंटू cos थीटा प्लस साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम देख सकते हैं ये बन गया है cos A माइनस B का फॉर्मूला। तो हम यहाँ पर लिख पाएंगे cos A की वैल्यू 2 थीटा है और B की वैल्यू थीटा है, तो मतलब 2 थीटा माइनस थीटा अपॉन cos 2 थीटा इंटू cos थीटा आ गया। यहाँ पर जब हम थीटा माइनस करेंगे सो दिस बिकम्स cos थीटा अपॉन cos 2 थीटा इंटू cos थीटा। सो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। वील गेट 1 अपॉन cos 2 थीटा। सो 1 अपॉन cos 2 थीटा होता है sec 2 थीटा, विच इज इक्वल टू योर RHS, hence proved. Question number 22, 4 sin pi/3 minus theta and sin pi/3 plus theta is equal to 3 minus 4 sin square theta. तो अगर हम यहाँ देखें कि ये साइन A प्लस बी और साइन A माइनस बी का फॉर्मूला है, जो हम आगे एक्सरसाइजेस में पढ़ेंगे। ये मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ दैट साइन A माइनस बी इंटू साइन A प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है फॉर साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर हम LHS साइड लेंगे। दिस इज 4 साइन स्क्वायर pi/3 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो pi/3 होता है 60 डिग्री और 4 इंटू साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। सो √3/2 का हम स्क्वायर कर देंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे वील गेट हियर 4 इंटू 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 4 इस पूरे में मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू 3/4 माइनस 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। सो ये 4 से ये 4 कैंसिल, सो 3 माइनस 4 sin square theta, which is equal to your RHS, hence proved. Question number 23, cos 17 degree plus sin 17 degree whole divided by cos 17 degree minus sin 17 degree, which is equal to tan 62 degree. तो हम इस इक्वेशन में LHS साइड ले लेंगे, that is cos 17 degree plus sin 17 degree upon cos 17 डिग्री माइनस साइन 17 डिग्री। अब हम इस क्वेश्चन को 10 में कैसे कन्वर्ट करेंगे? वील डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 17 डिग्री। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर तो हो जाएगा 1 और साइन अपॉन कॉस हो जाएगा 10 17 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 17 डिग्री। और हमें पता है दैट 10 45 डिग्री पे इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस 10 17 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 45 डिग्री इंटू 10 17 डिग्री। तो अब ये फॉर्मूला हो गया 10 A प्लस बी का। सो 10 45 डिग्री प्लस 17 डिग्री
which is equal to 10 62 degree, which is equal to your RHS. Question number 24, tan 3a minus tan 2a minus tan a is equal to tan 3a into tan 2a into tan a. तो इस क्वेश्चन में ना तो हम LHS लेंगे ना ही हम RHS लेंगे, हम डायरेक्टली tan 3a को लिख पाएंगे एज tan 2a प्लस a. तो ये a प्लस b का फॉर्मूला बन गया, तो अब हम लगा सकते हैं इसमें फॉर्मूला tan 2a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan 2a इंटू tan a. ओके, अब ये वाला टर्म हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और सिंगल एक लाइन में इसका क्वेश्चन बना देते हैं. दैट इज tan 3a मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस tan 2a इंटू tan a के साथ, और हमारे पास इक्वल टू में है tan 2a प्लस tan a. फर्दर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सो tan 3a माइनस tan 2a इंटू tan a इंटू tan 3a इज इक्वल टू tan 2a प्लस tan a. ये सारे टर्म्स हम इस साइड ले जाएंगे और ये वाला टर्म हम इस साइड लिख देंगे. सो tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a इज इक्वल टू tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a. Hence proved. Question number 25, tan 75 degree minus tan 30 minus tan 75 into tan 30 is equal to 1. तो इसको भी हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह करेंगे. tan 75 डिग्री है तो इसको हम लिख पाएंगे tan 45 डिग्री प्लस tan 30. ओके, फर्दर हम इसमें 45 प्लस 30 डिग्री. तो अब हम इसमें tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा देते हैं, विच इज़ tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 45 डिग्री tan 30 डिग्री. ओके, 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 प्लस tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 30 डिग्री. अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी हैव tan 75 डिग्री इंटू 1 माइनस tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्लस tan 30 डिग्री. इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वील गेट tan 75 माइनस tan 75 tan 30 इज इक्वल टू 1 प्लस tan 30 डिग्री. अब इसको हम रीअरेंज कर देंगे, सो वी गेट tan 75 डिग्री, इसको हम इस साइड ले जाएंगे, सो माइनस tan 30 डिग्री माइनस tan 75 डिग्री tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1. हेंस प्रूव्ड. क्वेश्चन नंबर 26, cos 2 थीटा cos 2 phi प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस phi माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस phi इज इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस 2 phi. तो यहाँ पर हम LHS साइड ले लेंगे. LHS साइड में है cos 2 थीटा cos 2 phi प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5. तो यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला यूज़ करें जो अभी मैंने बताया था, दैट इज साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी को हम लिख रहे थे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. तो इस फॉर्मूले में ही अगर हम देखें तो ये हमारा साइन स्क्वायर ए हो गया, ये हमारा साइन स्क्वायर बी हो गया. तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. सो वी हैव दिस एज cos 2 थीटा इंटू cos 2 phi प्लस साइन थीटा माइनस phi माइनस थीटा माइनस phi इंटू साइन थीटा माइनस phi प्लस थीटा प्लस phi. ओके, तो अगर हम यहाँ देखें तो दिस इज cos 2 थीटा इंटू cos 2 phi प्लस यहाँ पर ये थीटा कैंसिल हो गया और बचेगा हमारे पास माइनस 2 phi. तो ये हो जाएगा साइन माइनस ऑफ 2 phi इंटू साइन, ये थीटा कैंसिल phi कैंसिल हो गया, दिस बिकम्स 2 थीटा. ओके, तो अगर हम इस माइनस साइन को बाहर ले जाते हैं, बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, सो cos 2 थीटा इंटू cos
2 फाई माइनस साइन 2 थीटा साइन 2 फाई, ये फॉर्मूला बन गया हमारा कॉस ए माइनस कॉस ए प्लस बी के लिए. सो दिस बिकम्स 2 थीटा प्लस 2 फाई विच इज इक्वल टू योर RHS. Question number 27. If sine theta plus alpha plus cos theta plus alpha, we need to prove that tan theta is equal to 1 minus tan alpha upon 1 plus tan alpha. तो हमको जो given है that is sin theta plus alpha is equal to cos theta plus alpha. इसको हम नीचे ले जाएंगे. So this becomes sin theta plus alpha upon cos theta plus alpha which is equal to 1. इसको हम लिख सकते हैं एज tan थीटा प्लस अल्फ़ा और 1 को हम लिख सकते हैं एज tan 45 डिग्री. तो हम यहाँ लिख पाएंगे दैट थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 45 डिग्री, या फिर हम थीटा को लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस अल्फ़ा. ओके, तो अब हमारे पास ये जो टर्म है इसमें हम दोनों साइड tan थीटा ले लेते हैं. सो tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री माइनस अल्फ़ा. तो हमें पता है tan a माइनस बी का फॉर्मूला. सो tan 45 माइनस tan अल्फ़ा 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan अल्फ़ा. 45 होता है 1 माइनस tan अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस tan अल्फ़ा. सो हेंस प्रूफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस tan अल्फ़ा. Question number 28. Given that a is equal to b plus c, prove that tan a minus tan b minus tan c is equal to tan a tan b tan c. इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम प्रीवियसली कर चुके हैं. तो a इज इक्वल टू b प्लस c में हम दोनों साइड tan ले लेते हैं. tan a इज इक्वल टू tan b प्लस c. तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा tan b प्लस tan c अपॉन 1 माइनस tan b इंटू tan c. तो tan a को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 माइनस tan b tan c के साथ विच इज़ इक्वल टू tan b प्लस tan c. तो फर्दर हम लिख पाएंगे tan a माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c इज इक्वल टू tan b प्लस tan c. तो tan a इसको हम इस साइड ले जाएंगे. सो माइनस tan b माइनस tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c. हेंस प्रूव्ड. Question number 29. If a plus b is equal to 45 degree, then show that tan a plus tan b plus tan a tan b equal to 1. Hence or otherwise express tan 22 degree 30 minutes in shirts form. तो आपको ये शर्ट के फॉर्म में बताना है. शर्ट का मतलब होता है रूट के फॉर्म में, रूट 2 रूट 3 रूट 4. ये जो हम रेशनलाइज वगैरह करके सॉल्व करते हैं उसको हम शर्ट्स कहते हैं. तो हमें जो गिवन है a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, इससे पहले हम ये प्रूव कर देते हैं टेकिंग tan ऑन बोथ द साइड. सो tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 45 डिग्री. तो अभी हमें फॉर्मूला पता है दैट इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b और 45 की वैल्यू होती है 1. इसको हम इस साइड ले जाएंगे. सो tan a प्लस tan b इज इक्वल टू 1 माइनस tan a tan b. अब इस tan a tan b को हम LHS साइड में ले जाएंगे. सो tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b इज इक्वल टू 1. तो ये हमने प्रूव कर दिया है. अब हमको ये बताना है कि tan 22 डिग्री 30 मिनट्स इज़ अ शॉर्ट फॉर्म. तो अगर हम यहाँ देखें हमको a प्लस बी की वैल्यू गिवन है 45 डिग्री और हम एज्यूम कर लेते हैं कि a की वैल्यू 22 डिग्री 30 मिनट्स है. तो यहाँ ध्यान देंगे अगर हम इसको जैसे कि 45 डिग्री लिखें तो 45 डिग्री को हम 44 डिग्री प्लस 1 डिग्री लिख सकते हैं और 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं. तो इसको हम लिख पाएंगे 44 डिग्री प्लस 60 मिनट्स. ठीक है. तो a की वैल्यू अगर हमारे पास इतनी है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी. 45 मिनट्स में से अगर हम माइनस कर दें 22 डिग्री 30 मिनट्स, मतलब इसमें से हम 22 डिग्री
30 मिनट्स माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, अगेन 22 डिग्री 30 मिनट्स आ जाएगा। मतलब अगर हम ए की वैल्यू 22 डिग्री 30 मिनट्स लेते हैं तो बी की वैल्यू भी 22 डिग्री 30 मिनट्स आ जाएगी। सो यहाँ पर मैंने लिखा 22 डिग्री 30 मिनट्स प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो बी की वैल्यू हो गई 45 डिग्री माइनस 22 डिग्री 30 मिनट्स विच इज इक्वल टू 22 डिग्री 30 मिनट्स। ये भी हमने देख लिया है। तो मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो अगर हम यहाँ पर पुट कर दें एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, तो ये हमारा टोटल क्वेश्चन एंगल ए के टर्म्स में कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ओके, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 210a प्लस 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, और यहाँ से इसकी इक्वेशन बन जाएगी 10 स्क्वायर a प्लस 210a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम फैक्टराइज करके नहीं कर सकते हैं, इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दैट रूट ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस फॉर्मूले से अब हम इसके रूट्स निकालेंगे। तो मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं दैट 10a की जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी माइनस 2, बी की वैल्यू है 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू बी की वैल्यू माइनस 1 और 2 इंटू 1, सो विल गेट माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 और ये हो जाएगा प्लस का 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 2। 8 के फैक्टर्स होंगे 2√2, तो ये यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 2√2 अपॉन 2 और यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, सो माइनस 1 प्लस माइनस √2 अपॉन 2। तो हमारे पास 10a की वैल्यू माइनस 1 प्लस 2√2 आ गई और दूसरी वैल्यू आ गई माइनस 1 माइनस 2√2। ये दिस इज द वैल्यू फॉर 10a। ओके, तो अब अगर हम यहाँ देखें कि इसको अगर वैल्यू पुट करें, √2 की वैल्यू होती है 1.414, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 1.414 एज्यूम करते हैं तो ये माइनस में आएगा और 10 की वैल्यू माइनस होती है जो कि सारे क्वाड्रेंट्स में से जो हमें गिवन है दैट इज ओनली द फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 to 90 डिग्री के बीच में एंगल लाई कर रहा है। तो अगर हम यहाँ 10 ए की वैल्यू देखें तो माइनस 1 प्लस √2 है और दूसरी है 10a की वैल्यू माइनस 1 माइनस √2। तो अगर हम यहाँ पर 1.414 वैल्यू रखते हैं सो इट इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव और ये हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिवन है, तो 10a की वैल्यू पॉजिटिव सिर्फ यही वाली होगी, दिस इज गोइंग टू बी द नेगेटिव, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। सो हेंस योर आंसर फॉर 10a की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं 22 डिग्री 30 मिनट्स के लिए, दैट इज माइनस 1 प्लस √2, या फिर हम इसको लिख सकते हैं एज √2 माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 30, फर्स्ट पार्ट, यूज द एक्सप्रेशन ऑफ 10a minus b to find 1015 without the use of table, leaving your answer in short form with an integral denominator. अब हमारे पास प्रूफ दैट है 210a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू साइन 2a। तो a माइनस b, तो ऐसे कोई एंगल जिसका कि डिफरेंस 15 आता हो वो है 10, 45 एंड 30 डिग्री। तो हम 10, 15 डिग्री को लिख सकते हैं एज 10, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 10, 45 डिग्री माइनस 10, 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10, 45 डिग्री इंटू 10, 30 डिग्री। So 10, 45 is 1 minus 1 upon √3 upon 1 plus 1 into 1 upon √3। तो यहाँ हमने LCM लिया, सो इट इज़ √3 माइनस 1 होल अपॉन, यहाँ पर भी हमने LCM लिया √3, सो √3 प्लस 1।
तो ये √3 से √3 कैंसिल, सो √3 - 1 अपॉन √3 + 1। अब हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 10-15 डिग्री, सो √3 - 1 अपॉन √3 + 1। रैशनलाइज करने के लिए √3 - 1 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दिस बिकम्स √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। सो a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab प्लस b² होल अपॉन 3 - 1। सो 3 - 2√2 + 1 अपॉन 2। सो दिस बिकम्स 4 - 2√2 अपॉन 2। तो यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, 2 - √2 अपॉन 2। सो ये कैंसिल हो गया, सो 2 - √2, सॉरी ये √3 है। So 2 - √3 is the answer. So for the second part we have LHS 210a upon 1 plus 10² a। तो यहाँ पर हम इसको लिख पाएंगे एज 210a अपॉन sec² a। 10 की वैल्यू होती है sin a अपॉन cos a, और ये ऊपर चला जाएगा, दिस बिकम्स cos² a। तो एक cos कैंसिल हो जाएगा, सो दिस बिकम्स 2 sin a cos a, which is the formula for sin 2a, so it becomes sin 2a. So hence proved. Next is question number 31. If a plus b is equal to 225, prove that 10a plus 10b is equal to 1 minus 10a 10b. तो यहाँ पर हमारे पास a प्लस b की वैल्यू गिवन है 225, जिसको हम लिख पाएंगे एज 10a प्लस b इज इक्वल टू 10 225 डिग्री, और हम इसको ब्रेक कर सकते हैं एज 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। सो 10 180 प्लस थीटा इज 10 थीटा, सो 10 45 डिग्री इसकी वैल्यू हो गई 1। अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 10a प्लस b के लिए, दैट इज 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b इज इक्वल टू 1। सो इसको हम इस साइड ले जाएंगे, सो 10a प्लस 10b इज इक्वल टू 1 माइनस 10a 10b, ये हमारे पास आ गया, हेंस प्रूव्ड। सो हेंस दीज आर दी सॉल्यूशंस एंड आई होप आपको मेरे सॉल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, वहां से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।